जुजुत्सु काइसन, जिसका एनिमे और मांगा दोनों ही अलग लेवल पे मचा रही है। तुम ट्विटर खोल लो, वहां जेजे के ट्रेंड कर रहा होता है। तुम इंस्टा खोल लो, वहां जेजे के ट्रेंड कर रहा होता है। और तुम कंट्रोवर्सीज देख लो, वहां जेजे के ट्रेंड कर रहे हैं। तो इस बीच हम कहां पीछे रहने वाले थे। तो आज हम इस वीडियो में जुजुत्सु काइसन सीजन 2 एपिसोड 16 और 17 का रिव्यू करने वाले हैं। और अगर मोर स्पेसिफिकली बोलूं तो जो शिबुया आर्क है उसके अंदर जो हमारे किंग ऑफ कर्सेस सुकुना का कंटेंट है, हम उस पर आज डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। इसकी एंट्री, इसके करंट पावर लेवल्स, इसका एम, इसकी बैटल्स यानी कि जोगो वर्सेस सुकुना और सुकुना वर्सेस माहुरागा, और इसके अलावा इसने मेगुमी को क्यों बचाया। तो इसलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो एंड तक जरूर देखना और लाइक भी करिए आओ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे किंग ऑफ कर्सेस की एंट्री से। तो हमने देखा था कि इतादोरी वर्सेस चोजो बैटल के एंड में इतादोरी अनकॉन्शियस हो गया था, जिसके बाद ये दोनों लड़की इतादोरी को सुकुना की एक फिंगर फीड करते हैं। लेकिन हमें पता है कि गोजो इसी रीजन की वजह से इतादोरी को काफी हाई रैंक करता है, क्योंकि इतादोरी कैपेबल है कि वो सुकुना की 20 फिंगर कंज्यूम कर ले और स्टिल अपनी बॉडी का कंट्रोल ना खोए। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है कि वो एक साथ उन्हें कंज्यूम नहीं कर सकता। इसके एक फिंगर खाने से लेके दूसरी फिंगर खाने के बीच में एक सर्टेन टाइम गैप होना चाहिए, जो केंजाकू बताता है कि 1 दिन का है। यानी अगर इतादोरी एक साथ कई सारी फिंगर्स कंज्यूम कर लेता है तो सुकुना उसके ऊपर कंट्रोल पा लेगा, फिर चाहे वो थोड़े टाइम के लिए हो। तो यहाँ यही होता है कि जोगो उसको 10 फिंगर्स एक साथ खिला देते हैं, क्योंकि इतादोरी तो बेहोश पड़ा था। और एंट्री होती है र्यूमन सुकुना की, और सुकुना राइट नाउ अपनी 75% पावर पे है विद 15 फिंगर। तो सुकुना जोगो और उन दोनों लड़कियों से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो वो दोनों लड़कियां बोलती है कि हम चाहते हैं आप हमारे लिए एक बंदे को मारे जिसके फोरहेड पे स्टिचेस हैं। तो बेसिकली यहाँ केंजाकू की बात चल रही है जो गेटो की बॉडी में है। तो वो दोनों बोलती है कि हमारे पास एक और फिंगर है, और अगर आप उसे मार देते हो तो हम वो वाली फिंगर आपको दे देंगे। बट सुकुना उन्हें बताता है कि मैं किंग हूं और तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, और वो उन दोनों को मार देता है। देन बचता है जोगो। और हाँ, वैसे जब सुकुना अवेकन हुआ था तब उसने इन एन इंस्टेंट जोगो का एक हाथ काट दिया था, जो कि इतना फास्ट था कि जोगो को रियलाइज तक नहीं हुआ। और हाँ, वैसे जोगो ने नानामी, माँ की और उस ओल्ड जेनिन गाय को 1 सेकंड में जला दिया था। तो तुम इस चीज से रेफरेंस ले सकते हो कि गोजो और सुकुना की पावर जेजे के वर्ष में किस लेवल पे है। वेल, तो आगे सुकुना जोगो से बोलता है कि अगर तू मुझे एक बार भी हिट कर देता है तो मैं तेरे ऑर्डर सुनूंगा फॉर ए टाइम बिंग, और वेल तब तक मैं शिबुया में मौजूद सारे ह्यूमंस को भी मार दूंगा सिवाय एक के। और इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि जोगो एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग है। वेल, लेकिन सामने खुद किंग ऑफ कर्सेस है, तो ये क्या ही कर सकता था। अब अपनी तरफ से तो जोगो ने वो हर एक मूव ट्राई किया जो इसे लगा था कि सुकुना के ऊपर काम कर जाएगा। और ऐसे ही इनकी बैटल चल रही थी, जिसके अंदर एनिमेशन भी काफी सही थी। और फिर जोगो एक फ्लेम मीटियोरॉइड सुकुना के ऊपर गिरा देते हैं। बट तभी सुकुना पहुंच जाता है पांडा और इस बंदे के पास, और बोलता है कि अगर तुम मेरे इशारे के बिना हिले तो मैं तुम्हें मर्सीलेसली मार दूंगा। और ऊपर से वो मीटियोरॉइड गिर ही रहा है। वेल, एंड मोमेंट पे सुकुना उन्हें हिलने की परमिशन दे देता है, लेकिन उनके साथ क्या हुआ नो आइडिया। और वैसे क्विक रिमाइंडर, शिबुया में अब तक गोजो सील हो चुका है। माँ की, नोबारा, पांडा, ओल्ड जेनिन वो जिंदा है या मर गए कुछ आइडिया नहीं है। और नानामी फैंस, तुम अगले एपिसोड का वेट करो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो जोगो और सुकुना की बैटल फिर कंटिन्यू होती है, और सुकुना जोगो से बोलता है कि तुम अपना डोमेन यूज क्यों नहीं कर रहे। तो जोगो बोलता है कि मुझे पता है मेरा डोमेन तुम्हारे डोमेन के सामने नहीं टिकने वाला। तो सुकुना बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा है कि जैसा गोजो के टाइम पे तुम्हारे डोमेन के साथ हुआ वैसा ही होगा। और फिर सुकुना बोलता है कोई बात नहीं, चलो हम इसे बैटल बिटवीन फायर्स बनाते हैं। और सुकुना तभी आग के साथ एक बो एंड एरो बना लेते हैं। अब तुम सोचोगे कि सुकुना की कर्स टेक्निक तो डिसमेंटल एंड क्लीवेज है, तो ये आग के साथ कैसे खेल रहे हैं। तो यार ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि सुकुना की पावर्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए डू सब्सक्राइब। तो अभी के लिए तो तुम बस इतना समझ लो कि ही इज किंग ऑफ कर्सेस फॉर ए रीजन। और सुकुना का फायर अटैक जोगो के फायर अटैक को ओवरपावर भी कर देता है, और जोगो वहां कंप्लीटली जल जाता है। वेल, लेकिन हमें फिर इसके आफ्टर लाइफ के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसमें सुकुना जोगो को जो बोलता है उससे ये चीज साफ है कि गेगे सुकुना को गोजो के जस्ट अपोजिट दिखाना चाहता है। वेल, गोजो ने जोगो को बोला था यो वाइमो, और सुकुना जोगो को बोलता है यू आर स्ट्रॉन्ग, जबकि जोगो को पेला तो दोनों नहीं है। तो फिर सुकुना जोगो से बोलता है कि मैंने आज तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं मुझे इतना मजा कभी भी नहीं आया। और इसी के साथ हमारी जोगो वर्सेस सुकुना बैटल कंक्लूड हो जाती है, जिसके बाद सुकुना मिलता है उरा उमे से, जो पहले इसकी सर्वेंट थी या था, ये जो भी है, और बोलता है मेक प्रिपरेशंस फॉर माय रिटर्न। यानी कि ये तो साफ है कि सुकुना के माइंड में कुछ तो चल रहा है। और फिर हम देखते हैं कि सुकुना एकदम से दूसरी लोकेशन पे पहुंच जाता है, जहां सुकुना इस बंदे को माहुरागा से बचाता है। अब वैसे तो ये वीडियो सुकुना की शिबुया जर्नी के ऊपर है, लेकिन स्टिल मैं तुम्हें माहुरागा का सिनेरियो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो माहुरागा बेसिकली एक डिवाइन जनरल है जिसे मेगुमी ने टेम किया है यूजिंग हिज 10 शैडो टेक्निक, और इसकी ट्रू एबिलिटी जब ही अनलीश होगी जब हम इसको अपनी लाइफ के साथ वॉ
करते हैं। यानी कि अगर माहुरागा अगर इस बंदे को मार देता है या फिर ये बंदा अगर माहुरागा को मार देता है, जो कि वैसे इस बंदे के लिए तो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल दोनों केसेस में रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा जिससे मेगुमी भी मर जाएगा। अब देखो ये मैंने ऊपर से बताया, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक और माहुरागा के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो सुकुना यहाँ आके एक सेकंड में सिचुएशन को एनालाइज भी कर लेता है और काउंटर भी ढूंढ लेता है। तो सुकुना डिसाइड करता है कि अगर वो माहुरागा को मार देता है तो इनका वो भी पूरा नहीं होगा, जिससे रिचुअल भी पूरा नहीं होगा और मेगुमी भी नहीं मरेगा। तो सुकुना ने जो लास्ट एपिसोड के अंदर बोला था कि वो शिबुया में मौजूद सारे लोगों को मार देगा सिवाय एक के, तो वो एक और कोई नहीं बल्कि हमारा मेगुमी है। और वैसे सुकुना मेगुमी को क्यों बचाना चाहता है तो भाई फिलहाल के लिए तो वो स्पॉयलर्स में आता है, तो मैं नहीं बता रहा। तो फिर हम विटनेस करते हैं बैटल बिटवीन किंग ऑफ कर्सेस र्यूमन सुकुना एंड डिवाइन जनरल माहुरागा। और इस एपिसोड को वैसे रेटिंग मिली है 9.9 की, जिसके साथ ये जेजे की हिस्ट्री का हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बन जाता है। और वैसे इसी एपिसोड को लेके एनिमेटर्स बोल रहे हैं कि ये 30% रेडी था, स्टिल उन्हें एयर करना पड़ा। अब टू बी ऑनेस्ट यार, मुझे एज ए व्यूअर तो इस एपिसोड में कोई कमी नजर नहीं आई, बट अगर एनिमेटर्स खुद ये बोल रहे हैं कि ये एपिसोड 30% रेडी था, तो भाई उसके बाद में सोच में जरूर पड़ गया कि अगर ये 30% इसको बोल रहे हैं तो ये 100% में क्या दिखाने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि सुकुना वर्सेस माहुरागा बैटल काफी एपिक थी और फैन से भी इनको काफी पॉजिटिव रिव्यू मिले। तो सुकुना इस बैटल में अपनी डिसमेंटल और क्लीवेज टेक्निक यूज करे जा रहा था और माहुरागा रीजनरेट हुए जा रहा था, बट अगेन सुकुना भाई उसको एक सेकंड नहीं लगा माहुरागा की टेक्निक आइडेंटिफाई करने में। तो माहुरागा की टेक्निक बेसिकली है कि वो अपनी ओपोनेंट की टेक्निक को अब्सॉर्ब कर सकता है, जिससे कि तुम्हारी टेक्निक आगे भी उस पे काम नहीं करेगी। तो अगर तुम्हें माहुरागा को खत्म करना है तो तुम्हारी टेक्निक इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि माहुरागा उसे अडेप्ट करे, उससे पहले ही तुम्हारी टेक्निक उसे खत्म कर दे। तो सुकुना ये चीज रियलाइज करता है और वो यूज करता है रियोई की तेंकाई मेलोवेरेंट श्राइन। और हाँ, सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन कोई नॉर्मल डोमेन एक्सपेंशन नहीं है, क्योंकि इसके डोमेन की कोई बाउंड्री नहीं है। और वैसे इसे भी मैं जो इसकी पावर्स के ऊपर वीडियो आएगी उसी में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए तो तुम बस इतना समझ लो कि 140 मीटर के रेडियस में जो कुछ भी है उसके ऊपर रिपीटेडली कट लगे जा रहे हैं, जो कि इसकी टेक्निक भी है डिसमेंटल एंड क्लीवेज। तो माहुरागा काफी अच्छा होल्ड कर रहा था, लेकिन यार सामने सुकुना है, तो सुकुना भी अपने डोमेन को कंटिन्यू रखता है और एट लास्ट वो माहुरागा को बीट कर देता है। और सिर्फ माहुरागा ही नहीं, उस रेडियस में अब कुछ बचा था तो सिर्फ रून्स। भाई सुकुना ने लिटरली सिर्फ थोड़े से टाइम में पूरे शिबुया को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहां जो लोग थे, सोर्सरर्स थे, बिल्डिंग थी। तो फिर हम देखते हैं कि सुकुना मेगुमी को शोको के पास छोड़ जाता है, जो कि वहीं शिबुया में ही थी। वेल, क्योंकि शोको अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से दूसरे को भी हील कर सकती है, जो कि इवन गोजो तक नहीं कर सकता। देन हमें दिखाते हैं कि सुकुना वापस चला जाता है और इतादोरी फिर से अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पा लेता है। लेकिन यहाँ जो रिवील हुआ भाई, हमें लिटरली दिखाया जाता है कि सुकुना ने जो कुछ भी किया वो ये सारी चीजें इतादोरी को दिखा रहा था। और वहां जो इतादोरी का ब्रेकडाउन होता है वो लिटरली बोलता है कि अगर कोई मरना डिजर्व करता था तो वो मैं था। और हाँ, इतादोरी वैसे अभी सिर्फ 15 साल का है और वो सोर्सरर भी अभी बना है। तो यार ये थी हमारे किंग ऑफ कर्सेस सुकुना की शिबुया की पूरी जर्नी। तो अगर तुम्हें वीडियो में मजे आए हैं तो यार वीडियो को लाइक कर दो। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि इसके पावर के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो जल्दी आएगी, तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड वाले घंटे को बजा दो, ताकि जब वो वीडियो आए तो तुम्हारे पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं 10 शैडो टेक्निक के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। तो यार ये वाली वीडियो तो यहीं तक थी। आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।